हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया आईपीओ मार्केट में आ रहा है और इसी कड़ी में 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 के बीच एक और नया अपकमिंग आईपीओ ओपन होने जा रहा है, जिसका नाम है टेक्नोक्रैट्स द हाउस ऑफ हाई टेक्नोलॉजी SME आईपीओ। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस आईपीओ के डिटेल्स क्या है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP क्या चल रहा है और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। डिस्क्लेमर, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के उद्देश्य से बनाई जा रही है। कहीं भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। मेरी तरफ से कोई भी खरीद या बिक्री बाय सेल की सलाह नहीं है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जरूरी डिटेल्स की। ऑफर डेट, यह आईपीओ 14 अगस्त 2026 से 18 अगस्त 2026 तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड, कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 125 रुपए से 132 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज, इसका लॉट साइज 1000 शेयर्स का होने वाला है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की ग्रे मार्केट में इसका क्या हाल है। तो दोस्तों, वर्तमान में इसका एक्सपेक्टेड GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 18 रुपए से 20 रुपए यानी करीब 13% के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि याद रखिएगा कि यह केवल अनौपचारिक बाजार के अनुमान और रूमर्स पर आधारित है, जो रोजाना बदल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की महत्वपूर्ण तारीखों की। अलॉटमेंट डेट, शेयर का अलॉटमेंट 19 अगस्त 2026 को होगा। रिफंड और डीमेट ट्रांसफर, यदि आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो रिफंड की शुरुआत और शेयर का डीमेट ट्रांसफर 20 अगस्त 2026 को होगा। लिस्टिंग डेट, फाइनली इस आईपीओ की लिस्टिंग 21 अगस्त 2026 को होगी। इस आईपीओ से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार है। फेस वैल्यू, कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। इश्यू साइज, ये पूरा इश्यू 7.98 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है। मार्केट कैप, लिस्टिंग के बाद कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 231 करोड़ रुपए का होगा। इश्यू टाइप, यह एक बुक बिल्ट इश्यू है। लिस्टिंग, ये शेयर सिर्फ BSE SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। रजिस्ट्रार, इस आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार मार्शिटला सिक्योरिटीज है। दोस्तों, टेक्नोक्रैट्स आईपीओ में निवेशकों के लिए अलग अलग कैटेगरीज में कितना कोटा रखा गया है। इस आईपीओ में शेयरों का रिजर्वेशन कुछ इस प्रकार है। QIB कोटा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 21,91,000 शेयर्स यानी कुल इश्यू का 50% हिस्सा आरक्षित किया गया है। नी HNI कोटा, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या HNI के लिए 6,60,000 शेयर्स यानी कुल इश्यू का 15% हिस्सा रखा गया है। रिटेल कोटा, आम खुदरा निवेशकों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 15,38,000 शेयर्स यानी कुल इश्यू का 35% हिस्सा तय किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्नोक्रैट्स प्लाज्मा सिस्टम्स लिमिटेड के बिजनेस और कंपनी के बारे में कि आखिरकार यह कंपनी करती क्या है और इसका कामकाज कैसा है। ये कंपनी 1994 में स्थापित की गई थी और यह मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के लिए प्लाज्मा कटिंग मशीनें, वेल्डिंग इक्विपमेंट और कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स बनाने वाली एक इंजीनियरिंग लेड कंपनी है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में स्टैंडअलोन प्लाज्मा कटिंग और वेल्डिंग मशीनें, CNC कंट्रोल्ड प्लेट और पाइप कटिंग सिस्टम, लेजर कटिंग और वेल्डिंग सॉल्यूशंस तथा वेल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने हाई ICKNESS मेटल प्लेट्स को काटने के लिए 1000 एम्पियर का प्लाज्मा पावर सोर्स भी विकसित किया है और ये लेजर कटिंग व ऑटोमेशन रेट सॉल्यूशंस पर फोकस कर रही है। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपनी टेक्निकल कंसल्टेंसी, साइट इंजीनियरिंग सपोर्ट, क्लाउड बेस्ड फैब्रिकेशन सपोर्ट, ऑपरेटर ट्रेनिंग और आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी मुहैया कराती है। कंपनी के पास महाराष्ट्र के वसई में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनका कुल बिल्ट अप एरिया लगभग 20,000 वर्ग फीट है। यहाँ CNC मशीनिंग, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग की बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कंपनी का क्लाइंट बेस भारत और विदेशों में 2500 से अधिक ग्राहकों तक फैला हुआ है। इसके मुख्य ग्राहकों में ऑटोमोटिव, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल एंड गैस और शिपबिल्डिंग जैसे बड़े सेक्टर्स शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में एक्सपोर्ट रेवेन्यू की हिस्सेदारी 0.55% रही, जबकि कंपनी के टॉप 10 ग्राहकों से कुल रेवेन्यू का 83.89% हिस्सा आया था। दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्नोक्रैट्स आईपीओ के सबसे अहम हिस्से की, यानी इसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन की, ताकि हमें समझ आ सके कि कंपनी अंदर से कितनी मजबूत है। कंपनी के पिछले कुछ सालों के वित्तीय आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। असेट्स, कंपनी की कुल संपत्ति साल 2023 में 11.68 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2025 तक 36.72 करोड़ रुपए और 30 जून 2025 तक बढ़कर 66.76 करोड़ रुपए हो गई है। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू साल 2023 के 4.48 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में शानदार उछाल के साथ 49.44 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 30 जून 2025 को समाप्त अवधि में यह 30.69 करोड़ रुपए रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ा है। साल 2023 में जहां यह 1.51 करोड़ रुपए था, वहीं 31 मार्च 2025 को यह बढ़कर 8.11 करोड़ रुपए हो गया है और 30 जून 2025 तक ये 3.55 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। नेटवर्थ और रिजर्व, कंपनी की नेटवर्थ बढ़कर 19.29 करोड़ रुपए और रिजर्व व सरप्लस 17.59 करोड़ रुपए 30 जून 2025 के अनुसार हो चुका है, जबकि कुल कर्ज टोटल बोरोइंग 11.04 करोड़ रुपए है
अब बात करते हैं कंपनी के कुछ जरूरी रिटर्न और वैल्यूएशन रेशियोज की। रो और रोस। शानदार रिटर्न रेशियो। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी रो 56.10% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोस 48.55% है, जो कि बिजनेस की जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। तेजी से बढ़ता रेवेन्यू और मुनाफा। कंपनी का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023 के 4.48 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 49.44 करोड़ रुपए हो गया है और इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़कर 8.11 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो मजबूत फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाता है। विविध और मजबूत क्लाइंट बेस। कंपनी के पास भारत और विदेशों में 2500 से अधिक ग्राहकों का मजबूत नेटवर्क है, जिसमें ऑटोमोटिव, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी और ऑयल एंड गैस जैसी दिग्गज इंडस्ट्रीज शामिल है। कंट्रोल में कर्ज। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो महज 0.38 है, यानी कंपनी पर कर्ज का बोझ काफी हद तक कंट्रोल में है। आकर्षक वैल्यूएशन। पोस्ट इश्यू पीई रेशियो 16.26x पर है, जो इसके दमदार ग्रोथ को देखते हुए काफी आकर्षक नजर आता है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए मिलने वाले फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से इन कामों में करेगी। मशीनरी की खरीद। कंपनी अपनी मौजूदा फैक्ट्री में प्लाज्मा कटिंग मशीनें, वेल्डिंग इक्विपमेंट और कस्टमाइज्ड ऑटोमेशन सिस्टम्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए प्लांट और मशीनरी खरीदने और लगाने में 8.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वर्किंग कैपिटल। कंपनी की लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 40 करोड़ रुपए का फंड इस्तेमाल किया जाएगा। अन्य उद्देश्य। इसके अलावा बाकी के पैसों का इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए किया जाएगा। आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के प्रमोटर्स और उनकी हिस्सेदारी पर। प्रमोटर्स के नाम। इस कंपनी के प्रमोटर्स अरुण कुमार और वंदना शर्मा है। शेयर होल्डिंग। आईपीओ आने से पहले प्रमोटर्स के पास कुल 86.96% की हिस्सेदारी थी, जो कि आईपीओ के बाद घटकर 64% रह जाएगी। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले ये देखना बहुत जरूरी होता है कि मार्केट में मौजूद बाकी कंपनियों के मुकाबले ये कंपनी कहां ठहरती है। तो आइए नजर डालते हैं टेक्नोक्रेट्स प्लाज्मा सिस्टम्स के पीयर कंपैरिजन पर। इस टेबल के जरिए हम टेक्नोक्रेट्स प्लाज्मा सिस्टम्स की तुलना इसकी पीयर कंपनियों जैसे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, पाटिल ऑटोमेशन, ईएसएबी इंडिया और एडोर वेल्डिंग से करते हैं। टेक्नोक्रेट्स प्लाज्मा सिस्टम्स। इसका रेवेन्यू 131 करोड़ रुपए, पी रेशियो 11.35 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे शानदार 56.10% है। साथ ही इसकी बेसिक ईपीएस 11.63 है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। इसका रेवेन्यू 2153 करोड़ रुपए, पी रेशियो 58.51, आरओएनडब्ल्यू 16.79% और बेसिक ईपीएस 14.78 है। पाटिल ऑटोमेशन। इसका रेवेन्यू 172 करोड़ रुपए, पी रेशियो 23.21, आरओएनडब्ल्यू 13.77% और बेसिक ईपीएस 8.65 है। ईएसएबी इंडिया। इसका रेवेन्यू 1514 करोड़ रुपए, पी रेशियो 41.88, आरओएनडब्ल्यू 48.14% और बेसिक ईपीएस 134.30 है। एडोर वेल्डिंग। इसका रेवेन्यू 1158 करोड़ रुपए, पी रेशियो 31.55, आरओएनडब्ल्यू 14.79% और बेसिक ईपीएस 47.11 है। दोस्तों, टेक्नोक्रेट्स आईपीओ में निवेश करने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को संक्षेप में समझ लेते हैं ताकि आपका डिसीजन आसान हो जाए। शानदार रिटर्न रेशियो। कंपनी का रो 56.10% और रोस 48.55% काफी जबरदस्त है। मजबूत ग्रोथ। कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कम वैल्यूएशन। पीयर कंपनियों के मुकाबले इसका पी रेशियो 11.35 काफी आकर्षक नजर आता है। कंट्रोल में कर्ज। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो महज 0.38 है, जो कि नियंत्रण में है। नेगेटिव पॉइंट्स। क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क। कंपनी के टॉप 10 ग्राहकों से कुल रेवेन्यू का 83.89% हिस्सा आता है, जो एक बड़ा रिस्क हो सकता है। बड़ा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन। जुटाए जाने वाले फंड का एक बड़ा हिस्सा 40 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एसएमई आईपीओ रिस्क। यह एक एसएमई आईपीओ है जिसमें लिक्विडिटी मुख्य मेन बोर्ड आईपीओ के मुकाबले कम होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।